हमने महर्षि दयानंद के सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ा और आज पूज्याचार्य बालकृष्ण और स्वामी रामदेव और पतंजलि योगपीठ जो कुछ है महर्षि दयानंद की कृपा से है। और लोग कहते हैं गुरुकुल में पढ़ने वाला क्या कर सकता है, अब लोग कहते हैं गुरुकुल में पढ़ने वाला क्या नहीं कर सकता है। गुरुकुल में पढ़ने वाली हमारी श्रद्धामयी बेटियां यहां पर बैठी हैं। गुरुकुल के अब गुरुकुलों का भी पुनरुद्धार होगा। एक वेद का वाक्य, अवातवाही भेषजम विवातवाही यद्रपः त्वं हि विश्व भेषजो देवानाम दूत ईयसि। इस एक वेद मंत्र ने पूरे विश्व में योग की प्रतिष्ठा करा दी। यह है वेद की महिमा और इसीलिए महर्षि दयानंद को वेदों वाला स्वामी कहते हैं। तो सुनो भाई, कहने को तो बहुत कुछ है। महर्षि दयानंद के सपनों को पूरा करने के लिए देखो हमने आज तक का जीवन लगाया और अभी तो भाई हम जवान हैं, बुढ़े नहीं हुए। हाँ, कभी कोई गलत फहमी में हो। गणे तो सुबह उठकर मुझे यूं ही देखे हो, बाबा जिंदा है अभी भी, फिर तो दहाड़ रहा है। मैंने कहा अभी नहीं, अभी तो कम से कम 50, 60, 70 साल तक और दहाड़ेंगे। और जन जन में योग की भी प्रतिष्ठा करेंगे। योग धर्म, वेद धर्म, ऋषि धर्म, सत्य सनातन वैदिक धर्म को हम केवल भारत में नहीं युग धर्म के रूप में उसकी प्रतिष्ठा करेंगे। इंद्रम वरुणतो अप्तुरक्षणवंतो विश्वमार्य पापघ्नंतो। रावण का जो सपना था महर्षि दयानंद का, उसको पूरा करेंगे। तो भाई बहनों, हमें अपने गुरुकुलों को उभारना है। हमें अपने बच्चों को वो शिक्षा और संस्कार देने हैं कि तुम स्वस्थ रहो, समृद्ध बनो, सफल बनो, विजयी बनो, वीरता के गीत गाओ, कायर कमजोर बुज़दिल मत बनो, अपने शरीर को बलवान बनाओ। अस्मा भवतु नस्तनु अस्माकम वीरा उत्तरे भवंतो का उद्घोष करने वाले इन आर्य वीरों के लिए भी जोरदार अभिनंदन कर दीजिए। हमारे सत्याचार्य श्री देवव्रत जी ने पूरा जीवन लगा दिया। भाई लाठी घुमानी इन्होंने हमको सिखाई थी। हाँ, एक बार जोरदार अभिनंदन है। वैसे इनको पद्मश्री नहीं, इनको मिलना चाहिए भारत रत्न। ऐसा काम किया है इन्होंने। और एक बात और कहता हूं, आज नहीं तो कल कोई भी सत्ता में हो, महर्षि दयानंद को भी भारत रत्न ये सत्ता देगी। अरे वो भारत रत्न है, विश्व रत्न है। इतने बड़े महापुरुष, कितना कितना तप किया है। हम अपने 200 वर्षों के इतिहास में हम अपने आर्यजनों को महात्मा हंसराज जी से लेकर के, स्वामी श्रद्धानंद जी से लेकर के, गुरुदत्त विद्यार्थी जी से लेकर के और पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण में, देश विदेश में जिन्होंने आर्य धर्म की ज्योत जलाई, उन सब महापुरुषों को कृतज्ञतापूर्वक प्रणाम करते हुए एक बात अपने हृदय में संजो के रखे, हम एक व्यक्ति मात्र नहीं हैं। हमारे भीतर भारत और भारतीय वेद धर्म, ऋषि धर्म ऐसा समाहित हो जाए। मैं तो सुबह उठ करके इस संकल्प से अनुप्राणित करता हूं, मैं एक व्यक्ति नहीं, मैं महर्षि दयानंद का मूर्त स्वरूप हूं, उनके सपनों का उत्तराधिकारी हूं, मैं उनका पहरेदार हूं। मेरी ये जिम्मेदारी है कि जो महर्षि दयानंद के सपने थे हमें उनको पूरा करना है। इस संकल्प के साथ हम सब रोज प्रभात में संकल्पित हों। हम तो यहां पर अभी 3 दिन पहले आने का कार्यक्रम बना, क्योंकि हमारे भद्र पुरुषों ने, आर्य भद्र पुरुषों ने हमको बहुत देर में निमंत्रण दिया। थैंक यू, अंग्रेजी में तो लेकिन बहुत बड़ा पुरुषार्थ किया इन्होंने। ये एक बात मैंने अभी आपको बताई है। और महर्षि दयानंद का कोई कार्यक्रम हो तो भाई किसी के बुलाने की जरूरत नहीं। जैसे महापुरुष यहां पर आए, ऐसे सबको आना चाहिए। ये महर्षि दयानंद सबके हैं, केवल एक आर्य समाज के लिए नहीं है, केवल सार्वदेशिक प्रादेशिक सभाओं के नहीं है। महर्षि दयानंद का जीवन पूरे मानवता के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा है। वो योद्धा है, पुरोधा है, वो योगी है, महायोगी है, वो वेदज्ञ है, वो आदित्य ब्रह्मचारी है, वो तेजस्वी है, वो शौर्यता के, वीरता के, दया के, करुणा के, आनंद के वो भंडार हैं। ऐसे महर्षि दयानंद हमारे गुरु हैं। यह हमें गौरव होना चाहिए हर पल। मुझसे बहुत से लोग कहते हैं, स्वामी जी अब तो आप सब जगह जाने लग गए। मैंने कहा महर्षि दयानंद ने तो कहा था किरणवंतो विश्वमार्य, हम सब जगह नहीं जाऊंगा तो कोई आर्य समाजी घर में बैठ के बनेंगे लोग। अरे सब जगह जाएंगे, थोड़ी उनकी सुनेंगे, अपनी भी सुनाएंगे। बंदिशों से बाहर निकलो,
और सारी धरती पर महर्षि दयानंद की जय जयकार कर दो। ऐसे अपने जीवन को बनाएं, ऐसे अपने चरित्र को बनाएं।